कि इंडिया ने दोस्तों क्या किया है, इंडिया ने भाग ही नहीं लिया मतदान के अंदर। किसमें? मतदान में। और इजराइल फिलिस्तीन दोस्तों विवाद मतीरे की राड़ का देश कौन सा था? इंग्लैंड। अब आज देखना इंग्लैंड की सच्चाई दोस्तों बिल्कुल बाहर आने वाली है तुम्हारे सामने। चलिए मेरे साथ में, हुआ क्या है दोस्तों? हुआ यह है भाई साहब कि एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। नोट करना, यह संस्था दोस्तों भारत की पुलिस की तरह है, काम होने के बाद ही आती है। लिख लो, मानवाधिकार परिषद। क्या नाम है दोस्तों? मानवाधिकार परिषद इसका नाम है, ह्यूमन राइट काउंसिल। सन 2006 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। 47 इसके अंदर देश है और दोस्तों नोट करना, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय। ये करती क्या है दोस्तों? मानवाधिकारों का संरक्षण करती है। क्या करती है? मानवाधिकारों का संरक्षण। इसने क्या कहा? इसने ये कहा दोस्तों कि 10-15 दिन क्या चला है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चला। कहां पर चला? गाजा पट्टी में चला दोस्तों। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस बेटे से ये पूछो कि तू 10 दिन पहले कहां गया था। ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो है ना, वर्तमान में सबसे खोखली संस्था है। क्या? सबसे खोखली संस्था है। लोगों के मरने के बाद में क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। क्या दोस्तों? इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो गाजा पट्टी क्षेत्र है, कौन सा है? गाजा पट्टी जो क्षेत्र है, यहां पर क्या हुआ है? मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। क्या हुआ है? मानवाधिकारों का उल्लंघन। और यह उल्लंघन हुआ कब था? 20 दिन पहले। अब तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मेरे दोस्तों ना? 20 दिन पहले मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। किसने कहा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा। फिर इसने कहा उल्लंघन हुआ है ना, तो वोटिंग कराते हैं, जांच करने जाएंगे। कहां पर? गाजा पट्टी में जांच करने जाएंगे। इस वोटिंग में दोस्तों खेला हो गया। क्या? इस वोटिंग में खेला हो गया। और सुनो, ये हो रही है दोस्तों वोटिंग हो रही है। क्या हो रही है? ये हो रही है वोटिंग। किसके लिए वोटिंग है? कि गाजा पट्टी में जांच करने जाना चाहिए। क्या दोस्तों? गाजा पट्टी में जांच करने जाना चाहिए। अब दोस्तों समस्या ये हो गई कि वोटिंग में हर किसी का मुंह दोस्तों सामने आ जाएगा। कौन इजराइल के पक्ष में है, कौन दोस्तों गाजा पट्टी फिलिस्तीन के पक्ष में, कौन क्या सोच रहा है, ये सब इसमें वापस आएगा। और रसगुल्लो, आपको पता है क्या हुआ इसमें दोस्तों भारत ने खेला खेल दिया। क्या? भारत ने खेला खेल दिया। और भारत ने दोस्तों देखो 47 लोगों ने दोस्तों भाग लिया। किसके अंदर? 47 देश थे। किसके अंदर? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। और इस 47 में से दोस्तों ध्यान रखिएगा, 13 जो देश हैं इन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया। क्या? इन्होंने कहा हम तो समोसा खाने जाएंगे, वोटिंग में भाग लेंगे नहीं, क्योंकि इजराइल भी हमारा है, फिलिस्तीन भी हमारा है, हम किधर की साइड जाएं ना। तो दोस्तों भारत ने कह दिया कि हम वोटिंग में भाग लेंगे ही नहीं। क्या दोस्तों? अब सुनना, भारत ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे किसमें भाग? वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। फ्रांस ने भी कह दिया हम भी भाग नहीं लेंगे। अब दोस्तों 47 में से 13 देश तो अलग हो गए। क्या? इन्होंने तो वोटिंग में भाग लिया ही नहीं। बाकी जो देश थे मेरे दोस्तों, उन देशों में से नोट कीजिएगा आप, बाकी देशों में से 24 देशों ने कहा बिल्कुल। क्या? 24 देशों ने कहा बिल्कुल होना चाहिए जांच। क्या दोस्तों? जांच के पक्ष में मतदान किया 24 देशों ने। 9 देशों ने दोस्तों जांच के विरोध में मतदान किया। अब देखना, तुम मुझे बताओ दोस्तों, ये इजराइल फिलिस्तीन समस्या किस देश ने स्टार्ट की? वो की इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। और रसगुल्ला, अगर इंग्लैंड इतना ही दोस्तों क्या है, इतना ही मतलब पूरे विश्व की सोचता है, तो इस वोटिंग में दोस्तों उसको पक्ष में वोट देना चाहिए कि भाई गाजा पट्टी में जो नरसंहार हुआ है, जो दोस्तों गाजा पट्टी के अंदर जो आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनके ऊपर वोट होनी चाहिए ना दोस्तों। अब तुम्हें मैं जूम करके दिखाता हूं किसकी सच्चाई दोस्तों, इंग्लैंड की सच्चाई जूम करके दिखाता हूं। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर तुम्हें मिलेगा एन। क्या मिलेगा? एन। एन का मतलब है नो। क्या दोस्तों? नो। और इसके आगे लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। रसगुल्ला, यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा है कि जांच के लिए नहीं जाना चाहिए। कहां पर? गाजा पट्टी के अंदर जांच के लिए नहीं जाना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि भारत वालों तुम ये बताओ कि तुमने वोट क्यों नहीं दिया। क्या? अब सुनना दोस्तों, भारत वाले बोलने में एक्सपर्ट हैं, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। तो दोस्तों भारत वालों से पूछा तुम ये बताओ तुमने वोट क्यों नहीं दिया। तुम्हें 2 मिनट मिलती है। क्या? तुम्हें 2 मिनट मिलती है। 2 मिनट में ये बताओ तुमने वोट क्यों नहीं दिया। अब दोस्तों भारत वालों ने बात को घुमाना स्टार्ट किया। क्या बोला? पहली बात बोली भारत वालों ने कि हर देश को संयम बरतना चाहिए। क्या? संयम बरतना चाहिए हर देश को। ये सब के सब दोस्तों बैठ रहे हैं कि भारत कुछ तो बोलेगा, भारत
ने क्या बोला है तुम्हारे सामने कि हर देश को संयम बरतना चाहिए। दूसरा दोस्तों क्या बोला, दूसरा बोला कि इसके साथ में ही हम सपोर्ट करते हैं किसका दोस्तों, जो संघर्ष विराम हुआ है उसका सपोर्ट करते हैं। सोचो, संघर्ष विराम का सपोर्ट करता है कौन, भारत। तीसरी बात बोली कि हम क्या है, यरूशलेम में शांति चाहते हैं। क्या भाई साहब, 2 मिनट मिली है, उसमें क्या बोल रहा है भारत, उसमें कह रहा है कि सभी देशों को शांति बरतनी चाहिए, सभी देशों को संयम रखना चाहिए, इसके साथ में संघर्ष विराम का हम समर्थन करते हैं, संघर्ष विराम होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या बोलता है, तीसरी बात कहता है कि यरूशलेम में शांति होनी चाहिए, यरूशलेम तो अमन का देश है, यरूशलेम तो पवित्र भूमि है, यहां पर शांति होनी चाहिए। और दोस्तों अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है बातचीत ही एकमात्र विकल्प है। अब बताओ दोस्तों, 2 मिनट खत्म, क्या 2 मिनट खत्म, पैसा हजम, बातचीत ही एकमात्र विकल्प है दोस्तों। ये किसने कह दिया, भारत ने कह दिया। 2 मिनट हो गई समाप्त। क्या दोस्तों, 2 मिनट हो गई समाप्त। और मुझे ये बताओ इसमें भारत ने कौन सी नई बात बोल दी, सारी की सारी दोस्तों फर्जी बातें, क्या सबकी सब फर्जी बातें हैं। ये सब की सब सोच रहे हैं कि यहां पर तो भाई साहब भारत में बोलने वालों की कोई कमी नहीं है, क्या कोई कमी नहीं है। और भाइयों बहनों, हो गया, क्या हो गया भाई साहब, 2 मिनट समाप्त। भारत वालों ने कहा अब जाएंगे क्या खाने, अब जाएंगे दोस्तों हम समोसा खाने। तो दोस्तों भारत वालों ने भाग नहीं लिया, किसके अंदर, वोटिंग के अंदर भाग नहीं लिया। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में स्थापना होती है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा के अंदर है। कितने देश हैं, 47 देश है दोस्तों। इन 47 देशों ने गाजा पट्टी में, कहां पर, गाजा पट्टी में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्या हुआ है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसकी जांच के लिए दोस्तों एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के दोस्तों इसमें वोटिंग में भाग किस किसने नहीं लिया, तो ध्यान रखना, भारत और दोस्तों भारत प्लस 13 देशों ने इसमें वोटिंग में भाग नहीं लिया। क्या भारत और 13 देशों ने इसमें वोटिंग में भाग नहीं लिया। जो तुम्हारे सामने वाट लगा दी, क्या वाट लगा दी रसगुल्लो, सच बता रहा हूं, वाट ही लगा दी किसने भाई साहब, वाट लगा दी भारत ने। किसकी दोस्तों, ये होता है दिमाग, क्या ये होता है दिमाग दोस्तों। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 27 मई 2021 को इजराइल हमास संघर्ष के दौरान कथित उल्लंघन और अपराधों की जांच शुरू करने के लिए यूएनएचआरसी ने एक प्रस्ताव पेश किया। सही बात है, यह परिषद वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाई गई। ये पॉइंट भी ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सत्य हैं। आगे बढ़िएगा, अगर आपसे पूछ ले